1000 साल पहले, इन्वेडर्स आने से पहले, इंडियन वुमेन वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑन अर्थ। तो वुमेन एम्पावरमेंट जो भारत में था वो तो कहीं और था ही नहीं, तब तो किसी की और सोच भी नहीं थी उस लेवल की, किसी भी देश की। तो इन्वेडर्स आने से पहले, वही तो प्रधानमंत्री जी वापस लाना चाह रहे हैं। वो बोल रहे हैं नारी शक्ति, और जो 400 साल की साइकिल जो मुफ्त का जी रहे थे वेस्टर्न लोग, वो खत्म है। पर कैपिटा इंडेक्स का क्या अचार डाले में, एक पर्सन के पास पूरी वेल्थ है तो भी कंट्री का पर कैपिटा का नंबर तो वही आएगा। पूरा आईटी और बैंकिंग वेस्ट का रैप अप हो जाएगा नेक्स्ट 20 मंथ्स में, डी डॉलराइजेशन के चलते। इसकी तैयारी रखें आप। जिन्होंने ये नरेटिव चलाया कि ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया, इंडिया से कभी ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ। इंडिया से जो हुआ वो धर्म ड्रेन हुआ, जिसका बेनिफिट सारी कंट्रीज ने उठाया। तो फाइनेंस हैंडल करने का ये लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स, जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में बोलता हूं, उसकी वजह से एनआरआई सक्सेसफुल हुए, जो भी कंट्री में गए। उनको कोई अब्राहमिक सर्कल ने नहीं सिखाया। तो अंग्रेजों ने हमें नौकरों का देश बनाया, ये नौकरों का देश गरीब था ही नहीं। जो बात करते हैं वेल्थ की, वेल्थ जनरेशन की और इकोनॉमी की, तो जाहिर है एक तो ये कि आपकी डॉक्टरेट भी इसके अंदर है और आपका सब्जेक्ट भी है, ये ठीक है अपनी जगह पर, इकोनॉमी से, कॉमर्स से रिलेटेड है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका एक खास नुक्ता नजर है कि जो सनातनी वेल्थ या इसके ऊपर जो है वो आप बात करते हैं, वो क्या है? क्या वो सिर्फ ये है कि मंदिर की इनकम की बात कर रहे हैं आप, जो वहां से इनकम होती है? नहीं, नहीं, नहीं। तो पहले बेसिक प्रिंसिपल, क्या डिफरेंस आता है सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल और जिसे मैं कहता हूं अब्राहमिक इकोनॉमिक्स मॉडल। तो जब भी आप किसी इकोनॉमिक्स की क्लास में जाएंगे तो आपको प्रोफेसर या टीचर बोलेंगे कि दो बड़े मॉडल्स हैं। बोलेंगे एक कैपिटलिज्म है एडम स्मिथ वाला, दूसरा बोलेंगे कम्युनिज्म है कार्ल मार्क्स वाला। और वहां से फिर और इकोनॉमिस्ट हुए जो उसको ज्यादा डीप में एक्सप्लोर करते गए। लेकिन ये दो मेन मॉडल्स आपको बताए जाएंगे। कभी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि एंशियंट भारत के पास कोई इकोनॉमिक मॉडल था। अगर 1800 साल, 2000 में से 1800 साल अगर हम 27% वर्ल्ड को जीडीपी दे रहे थे, बिना इंग्लिश लैंग्वेज के, बिना रिजर्व करेंसी स्टेटस के, बिना किसी कॉन्टिनेंट पे जाके चढ़ाई करके लूटने के, 1800 आउट ऑफ 2000 लास्ट ईयर्स, मतलब 85% ह्यूमन हिस्ट्री जो हमें पता है अभी लास्ट की, उसमें अगर आप 27% जीडीपी दे रहे थे और आपके पास मॉडल नहीं था, आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये हमको बता रहे हैं वेस्ट के लोग। तो इनको समझाना पड़ेगा कि हमारा इंस्टीट्यूशन मंदिर था। वो मंदिर क्यों था? क्योंकि आपको ये समझना है कि सनातन बोलता है कि यू आर द सोल, बॉडी इज जस्ट अ व्हीकल। अब्राहमिक इकोनॉमिक्स बोलता है कि यू आर द बॉडी, सोल इज जस्ट अ व्हीकल। तो अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल सारे वन लाइफ के लिए बने कि दिस इज द ओनली लाइफ यू हैव, जिसकी वजह से उनका कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमिक मॉडल बना कि वो उनका फोकस है मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या करना है मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, और ये एक ही लाइफ है तो मुझे सब कुछ इसी लाइफ में कंज्यूम करना है, इसी लाइफ में मुझे जीतना है। तो किसी की रेडी वेल्थ है उस पर मॉब बना के कब्जा करना है। तो यही उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में भी किया कि सिर्फ मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे उनका फोकस है। तो उन्होंने जियो पॉलिटिक्स में ग्रुप बना दिए कि भाई मैं हीरो हूं, मेरा डेमोक्रेटिक ग्रुप, सामने वाला कम्युनिस्ट ग्रुप है, वो विलेन है, और सारे नेशंस को हम कन्वर्ट करके मेरे ग्रुप में लेके आएंगे और फिर एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे। दोनों ग्रुप नेशंस के ऊपर चढ़ाई करेंगे, पपेट रिजिम बिठाएंगे और उसके नेचुरल रिसोर्सेज का हम एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। ये है अब्राहमिक इकोनॉमिक्स, क्योंकि उनका फोकस खाली मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब गलती क्या हो गई है, क्योंकि आप मानते हो कि दिस इज ओनली वन लाइफ, और उसको अपने जॉब मॉडल के साथ एम्पावरमेंट, क्योंकि अभी कंज्यूम करना है सब, तो उन्होंने विमेन को भी लगा दिया जॉब पे फॉर अ टेम्पररी जीडीपी। तो क्या हो गया, सारे बर्थ रेट्स जा चुके हैं, उनके बर्थ रेट्स गए, यूएस के जा चुके, चाइना के जा चुके, जापान के जा चुके, कोरिया के जा चुके, रशिया के जा चुके। अब क्या हो रहा है ये अब्राहमिक इकोनॉमिक। इफ यू लेट मी आस्क वन क्वेश्चन, कि जब कंपैरिजन किया जाता है, फिर यहीं से आप दोबारा स्टार्ट कीजिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग आप जो है एलैबोरेट कर रहे हैं। जो ये कंपैरिजन जब किया जाता है तो इंडिया और चाइना के बीच अगर तरक्की में कोई अभी फासला है, फर्क है, तो वो उसमें एक फैक्टर ये भी है कि जो चाइना की वुमेन है वो ज्यादा काम कर रही हैं।
जबकि इंडिया की जो है वो कम काम कर रही हैं। तो इसको जब जी तक ये गैप बराबर नहीं होगा या ऊपर नहीं जाएगा इंडिया, तो तरक्की में नहीं जा सकता ऊपर। तो उसमें तो ये भी है, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है? जी मैं हाँ गलत है, बिल्कुल गलत है, ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल गलत है। तो ये जो स्टार्ट हुआ जॉब एज एन एम्पावरमेंट मॉडल, ये स्टार्ट हुआ पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस ब्रिटेन के कोलोनियलिज्म के साथ। इससे पहले पूरी ह्यूमैनिटी जॉब को एम्पावरमेंट नहीं मानती थी, वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मानती थी। ठीक है, तो जॉब को प्रायोरिटी देना पाउंड के साथ शुरू हुआ एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी। अब मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं। एब्राहमिक इकोनॉमिक्स में जैसे ही आपके बर्थ रेट्स चले गए, लेकिन दिमाग में तो यही है कि ये मेरी एक ही लाइफ है, मुझे अभी सब कुछ कंज्यूम करना है। तो क्या किया सारे वेस्ट की कंट्रीज ने? डेट बढ़ा लिया, लोन उठा के आज कंज्यूम करना। लोन उठा के आज कंज्यूम करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से मैंने पैसे चुराए, आज मैं कंज्यूम कर रहा हूं, डेट वो भरेगा। अब गलती क्या हो गई है ये अब्राहमिक इकोनॉमिक मॉडल में, कि फ्यूचर जनरेशन को बर्थ भी नहीं देना है, क्योंकि वुमेन को डिप्लॉय कर दिया जॉब मॉडल में। अब क्या हो गया? बर्थ देना नहीं है, लेकिन लोन लेके कंज्यूम करना है। तो 34 ट्रिलियन का यूएस का डेट हो चुका है। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब लोन भरेगा कौन? तो सारी बॉर्डर्स खोल दी, यूरोप ने सारी बॉर्डर्स खोल दी, यूएस ने भी सारी बॉर्डर्स खोल दी, कोई तो लोन भरेगा ना, बर्थ रेट तो आपके जा चुके। तो जो सारे रेडिकल्स यूरोप में अंदर आए, आज यूएस में साउथ से पूरी बॉर्डर्स क्यों ओपन कर दी गई है? वो लोग पागल लोग नहीं है? अगर ये बॉर्डर्स नहीं ओपन की होती तो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स होना था, क्योंकि डेट किसी को तो पास ऑन करोगे ना। लेकिन इसमें एक और बात, वो ये कि आपकी इस थ्योरी के मुताबिक तो खवातीन को काम नहीं करना चाहिए, तो मैं तो बड़ी नहीं, इसके बड़ा खिलाफ बिल्कुल हूँ। नहीं, 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 अच्छा, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये गलत, आपने गलत कंक्लूजन बताइए, निकाला। प्लीज प्लीज बताइए। तो 1000 साल पहले, इन्वेडर्स आने से पहले, इंडियन विमेन वर द रिचेस्ट बिजनेस टाइकून्स ऑन अर्थ, क्योंकि वो सारे कोर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर से लेके वो जो टेक्सटाइल से लेके जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री थी, सिल्क रूट, स्पाइसेस रूट, वो सारे वुमेन लेड बिजनेसेस थे। एम्पावरमेंट मॉडल जॉब वाला नहीं था। मैन एंड वुमेन बोथ वर इन एंटरप्राइजिंग एज अ प्रायोरिटी। ओके, तो वुमेन एम्पावरमेंट जो भारत में था वो तो कहीं और था ही नहीं, तब तो किसी की और सोच भी नहीं थी उस लेवल की, किसी भी देश की। तो इन्वेडर्स आने से पहले, वही तो प्रधानमंत्री जी वापस लाना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं नारी शक्ति। अभी वुमेन रिजर्वेशन उन्होंने पार्लियामेंट में डाला है। अब वो स्कीम लेके आ रहे हैं कि जहां पे लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट लोन्स पे आप दे पाएंगे, जहां पे अमेरिका स्टाइल का इनोवेशन अब हो पाएगा, क्योंकि आप डी डॉलराइज कर रहे हो, करेंसी का पावर आपके पास वापस आ रहा है खुद की करेंसी प्रिंट करने का। तो आप लो रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट पे लोन्स दे पाएंगे अपने स्टूडेंट्स और विमेन को, तो वो एंटरप्राइजिंग शुरू कर पाएंगे। तो अंग्रेजों ने हमें नौकरों का देश बनाया, ये नौकरों का देश गरीब था ही नहीं कभी। तो जो आप सनातन वो बता रहे हैं, जो इकोनॉमिक मॉडल आप अपना बता रहे हैं, उसके कुछ और पॉइंट्स भी बताएंगे? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप मानते हैं कि लाइफ साइकिल है। अब आपको नहीं पता है कि आपका कैसे जन्म होने वाला है वापस, ठीक है, लेकिन 2 जनरेशन तो आपको दिखाई दे रही है, जो आपकी पीछे वाली और आगे वाली। ओके, तो अमेरिका में, वेस्ट में क्या हुआ कि सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के साथ पेरेंट्स को बोला गया कि तुम्हारा मेडिकेयर, रिटायरमेंट, ये सब स्टेट देखेगा, क्योंकि वो तो एंडलेस छाप सकते हैं बिकॉज ऑफ करेंसी स्टेटस। एनआरआईज क्यों सक्सेसफुल हुए? वो इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि वो इंटेलिजेंट थे, वो इसलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि फाइनेंस हैंडल करने का उनका कॉन्सेप्ट सनातन धर्म से आया, कि पीछे की जनरेशन एजेड पेरेंट्स का टेक केयर मैं करूंगा, स्टेट नहीं करेगा, और नेक्स्ट जनरेशन का एजुकेशन कंप्लीट कराना भी मेरी जिम्मेदारी, स्टेट की नहीं। तो फाइनेंस हैंडल करने का ये लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स, जो सनातन इकोनॉमिक्स मॉडल में बोलता हूं, उसकी वजह से एनआरआई सक्सेसफुल हुए, जो भी कंट्री में गए। उनको कोई अब्राहमिक सर्कल ने नहीं सिखाया कि एजेड पेरेंट्स का टेक केयर तुम करो और नेक्स्ट जनरेशन की स्टूडेंट लोन नहीं होनी चाहिए उसके सिर पे, ये सनातन ने सिखाया। इसीलिए मिनिमम डिवोर्स रेट्स हैं, हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं जहां भी, जो भी कंट्री में जाएंगे। तो जिन्होंने ये नैरेटिव चलाया कि ब्रेन ड्रेन हो गया, ब्रेन ड्रेन हो गया, इंडिया से कभी ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ। इंडिया से जो हुआ वो धर्म ड्रेन हुआ, जिसका बेनिफिट सारी कंट्रीज ने उठाया।
तो ये लाइफ साइकिल इकोनॉमिक्स बोलता है कि पेरेंट्स का टेक केयर मैं करूंगा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सेविंग्स मैं करूंगा, मेरे डिवोर्सेस रेट नहीं होंगे। तो जबकि वेस्ट में क्या हो रहा है, बच्चे को निकाल दिया घर से बाहर 15-16 की एज में, 1% 2% पे लोन मिल रहा है क्योंकि सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस था अभी तक। अब तो डी डॉलराइज हो चुका है, तो अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, जो अब कभी नीचे नहीं आने वाला, जो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, तो अब खत्म है वो जो 400 साल की साइकिल जो मुफ्त का जी रहे थे वेस्टर्न लोग, वो खत्म है, वो ये तो मुझे डिकेड में अच्छा इट्स इसके ओवर अंदर विद। एक ये भी सवाल है डॉक्टर कि ये अगर बात है जैसे आप बयान करें, तो जिन लोगों की या जिन कंट्रीज की ये फिलॉसफी है, जैसे कि बुद्धिज्म में भी ये फिलॉसफी सेम है, ठीक है ना, वो जो है वो रीइंकारनेशन और सब इस पे बिलीव करते हैं, तो उन कंट्रीज की फिर इकोनॉमी जो है वो तो स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो सबसे स्ट्रांग कंट्रीज क्यों नहीं है तो, ना, हमारी हाँ भी तो नहीं, देखिए क्यों नहीं किया कभी मैं इसके ऊपर वो इसको अप्लाई क्यों नहीं किया? मैं मैं समझा रहा हूं कि क्या हुआ है। जितनी भी फियाट डॉलर सिटीज, जिसको मैं फियाट डॉलर सिटीज बोलता हूं, वो उन्होंने सबने वेस्टर्न टेम्पलेट कट कॉपी पेस्ट किया है। तो हमारी टीयर 1 सिटीज में भी यही प्रॉब्लम्स है, सारे जॉब मॉडल में फंस गए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वो क्लासरूम फॉर्मेट बिठा। तो एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म ये जो आइडिया लेके आया कि बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो 15 फैमिलीज जो 15 डिजाइन के शर्ट बनाती थी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में, नो ओवर प्रोडक्शन, नो अंडर प्रोडक्शन, नो इन्फ्लेशन, नो अनएम्प्लॉयमेंट, नो पॉवर्टी, नो स्टार्वेशन, उसको हटा के एडम स्मिथ ने बोला 14 डिजाइन हम मार्केट में से निकाल लेते हैं, मैं फैक्ट्री डालूंगा, तुम्हारा कैपिटल मुझे दे दो और तुम मेरे जॉबर बन जाओ। इसमें एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म में 5% लोगों ने 90% वेल्थ दुनिया की इकट्ठी कर ली उस देश की, जो आज हम यूएस में देख रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये पूरा रॉन्ग मॉडल है, क्योंकि इसका पर कैपिटा का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे बताओ पर कैपिटा इंडेक्स का क्या अचार डाले मैं, एक पर्सन के पास पूरी वेल्थ है तो भी कंट्री का पर कैपिटा का नंबर तो वही आएगा। यही हालत हो रखी है आज अमेरिका की, पूरे वेस्ट की। वो जो कुछ चोजन फ्यू है ऊपर जो रूल कर रहे हैं, सारा वेल्थ उन्हीं के पास है, पर कैपिटा का क्या मैं अचार डालूं? तो ये कोलैप्स हो चुका है। आप जो सोच रहे हो बिल्कुल, मैं बता रहा हूं नेक्स्ट 20 मंथ्स में पूरा आईटी और बैंकिंग वेस्ट का जा चुका है, बचने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि उसका जन्म ही डॉलर के साथ हुआ था। बचने का कोई सवाल ही नहीं, पूरा आईटी और बैंकिंग वेस्ट का रैप अप हो जाएगा नेक्स्ट 20 मंथ्स में, डी डॉलराइजेशन के चलते। इसकी तैयारी रखें आप, क्योंकि 400 साल की अब ये स्टोरी एंड होने को आ रही है डिकेड में। जो मैं बता रहा हूं कि नेक्स्ट 20 मंथ्स में पूरा आईटी और बैंकिंग वेस्ट का रैप अप हो चुका होगा। कैलिफोर्निया, शिकागो, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो, ये सिटीज को आप भूल जाओ, ये पूरी की पूरी डाइल्यूट हो जाएगी, बचने का कोई सवाल ही नहीं।